शहबाज शरीफ आज वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और दीगर शिरकत करेंगे। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, तहनीयती जज्बात का खैर मकदम करता हूँ। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। टेक्सला सर्कल के 3 थानों में 3 मज़ीद मुकदमात में नामजद कर दिया गया। मुकदमात में दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात शामिल की गई हैं। बशारत राजा में दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमे में नामजद। वज़ीर आज़म मुंतखब होते ही शहबाज शरीफ की मिसाक़े मफ़ाहमत की दावत, शदीद हंगामा आराई और शोर शराबे में खताब। नौमंतखब वज़ीर आज़म ने कहा, IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है। ख़त लिखने का मतलब है आपको अपने आइनी इदारों और पार्लिमान पर एतबार नहीं। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी क्या होगी। आएँ, बैठें, मिलकर मशावरत करें, बेहतर इंतखाबी निज़ाम कायम करें। ईवान में शोर शराबे के बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ईवान में बैठकर शोर मचा रहे हैं उसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम मौजूद हैं। हमने कभी बदले की सियासत का सोचा भी नहीं। चैलेंज मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ ना डालने का ऐलान। टैक्स में कमी, खाद फैक्ट्रियों के बजाय किसानों को सब्सिडी देने का वादा। एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चल सकते जनाब स्पीकर, ना मंजूर है हमें। इनके पास क्या जवाब है कि ये मुल्क में कोई रिफॉर्म्स कर सकेंगे। इनके पास ना मैंडेट है, ना इमेजिनेशन है, ना कोई गेम प्लान है। हमने ये डिमांड किया है कि फाफेन और पाकिस्तान के लोकल इदारे वो जाके उस फॉर्म 47 को और इसका ऑडिट करें कि क्या ये सही तरह इलेक्शन का प्रोसेस हुआ था या नहीं हुआ था। उमर अयूब की हुकूमती बेंचेस पर जवाबी अलगार। वज़ीर आज़म का इंतखाब गैर कानूनी करार दे दिया। 9 मई वाक़यात की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा, इन्होंने इलेक्शन नहीं जीता, हमारे मैंडेट पर डाका डाला है। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने वादे तो बहुत किए मगर कानून की बालादस्ती की बात नहीं की। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। इस हुकूमत का कोई नजरिया नहीं। ये फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है। हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। खिताब के दौरान लीगी अरकान ने उमर अयूब का घेराव किया। असद कैसर की दरख्वास्त पर लीगी अरकान अपनी सीटों पर बैठ गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हर जुल्म के बावजूद पार्लियामेंट में मौजूद हैं। यही अंदाज रहा तो पार्लियामेंट की कार्रवाई और इनके साथ चलना मुश्किल होगा। उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उन्हें वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी नामजद किया था। शहबाज शरीफ के मुकाबले में 92 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद के पैगामात। चीनी सदर का नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करेगा। चीन और पाकिस्तान को रिवायती दोस्ती जारी रखते हुए तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद के पैगाम पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने के आज़म का इयादा। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ की ईवान में तकरीर करते हुए तस्वीर शेयर की। पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज़ होगा। शहबाज शरीफ का मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को ऐसे अंदाज में चलाएंगे।
मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट को धांधली की पैदावार करार दे दिया। सरबराह JUI की मौजूदा पार्लियामेंट पर कड़ी तनकीद। कहा, यह पार्लियामान आवाम की नुमाइंदा नहीं, असम्बलियाँ खरीदी गई, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अहमियत खो रही है। ये धांधली की पैदावार पार्लियामान है, ये कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। हालिया इंतखाबात ने 2018 के इलेक्शन की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पैसे से असम्बलियाँ बनती हैं तो फिर हम फारिग हैं, कोई डाका तस्लीम नहीं करते। नौ मई वालों ने आज पार्लियामान के अंदर से पार्लियामान पर हमला किया। ये जितनी हंगामा आराई कर लें, हम अपना काम जारी रखेंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये जब देखते हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, इन्होंने हंगामा आराई करनी है। ये इसी तरह रोते और चीखे मारते रहेंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी बेंच में शामिल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। गवादर में शदीद ठंड और सैलाबी सूरत हाल, मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। अब भी अमदाद के मुंतजर। बारिशों का सिलसिला तो थम गया, मगर कई इलाकों में अब तक पानी जमा। जाहिदान रेलवे ट्रैक मुतासिर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेन सर्विस अभी तक मुअत्तल। कौमी शाहरा को हैवी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टैंकर्स की मदद से मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया गया। मुतासरीन में खाना और राशन तकसीम। कोयटा और दीगर शहरों में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द। कलात, ज़ियारत, कानोजई, मुस्लिम बाग और मुलहका इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत का पारा -8 डिग्री तक गिर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल आज गवादर जाएंगे। बारिशों से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बीस दिनों में मुतासरीन को अमदाद पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का गवादर के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। सैलाब मुतासरा गवादर के दौरे के दौरान सरफराज बुगटी ने कहा, सारे गवादर से 24 घंटे में पानी निकाल दिया जाएगा। DG PDMA और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल निकासी-याब तक गवादर में रहने की हिदायत। कहा, हर बार की तरह इस बार भी अफवाज ने गवादर में भरपूर मदद की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मज़ार कायद पर भी हाज़िरी, फातिह ख्वानी की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी। खैबर में कमरे की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। सूबे में 30 घर मुकम्मल तबाह, 97 जुज़वी मुतासिर। शदीद बर्फबारी से सवात कालाम रोड बंद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का नोटिस। मुतासरा अफराद को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। बारिशों में जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए अमदाद का ऐलान। महकमे पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन का लिंक डाउन। मुल्क भर में पासपोर्ट का इजरा रुक गया। हुक्काम का कहना है, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के हेडक्वार्टर से मसला आया है। कब तक लिंक बहाल होता है, कुछ नहीं कह सकते। और HPL PSL 9 में कड़े मुकाबले। आज इवेंट में एक मैच शेड्यूल। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल होंगे। मैच दिन 2 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में होगा।